गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 जिसका नाम है एक अनेक यानी कि वचन। इसे हम इंग्लिश में वन और मैनी या नंबर्स भी कहते हैं। विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी संख्या या तो एक होती है या अनेक होती है। देखते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे एक वस्तु पतंग, अनेक पतंगे। केला एक वचन और एक से ज़्यादा हो तो बहुवचन में केले। एक वचन में बिल्ली और बहुवचन यानी एक से ज़्यादा बिल्लियाँ। गुब्बारा तथा एक से ज़्यादा होने पर गुब्बारे यानी कि बहुवचन। तो बच्चों, आप ऊपर दिए गए शब्दों को पढ़िए, जैसे पतंग, केला, बिल्ली, गुब्बारा से उनकी संख्या का एक होने का बोध हो रहा है तथा पतंगे, केले, बिल्लियाँ, गुब्बारे शब्दों से उनके एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। इन्हें व्याकरण में वचन कहते हैं। इसीलिए जिस रूप से हमें वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यह वचन की परिभाषा है। वचन के भेद। अब पढ़ते हैं वचन के भेद। हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं, जैसे एक वचन तथा बहुवचन। पहले पढ़ेंगे एक वचन। शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक होने का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है, जैसे सब्जी, पत्ता तथा बच्चा। अब पढ़ते हैं बहुवचन। शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है, जैसे सब्जियां, पत्ते और बच्चे। ये सभी बहुवचन के उदाहरण हैं। आइए अब पढ़ते हैं कुछ अन्य शब्दों के एक वचन तथा उनके बहुवचन के रूप। एक वचन तथा बहुवचन। सबसे पहले पढ़ेंगे गाड़ी, गाड़ियाँ, नदी, नदियाँ, कोयल, कोयलें, मेला, मेले, गधा, गधे, बकरी, बकरियाँ, बूढ़ा, बूढ़े, लड़का, लड़के, चूहा, चूहे, कुत्ता, कुत्ते, घोड़ा, घोड़े, नाव, नावें, थैला, थैले, कंचा, कंचे, माला, मालाएं तथा सब्जी, सब्जियां। पौधा, पौधे, रानी, रानियां, कली, कलियां, चूहिया, चूहियां, पत्ता, पत्ते, कपड़ा, कपड़े, गाय, गायें, बिल्ली, बिल्लियां, लड़की, लड़कियां तथा आँख, आँखें। आइए अब दोहरा लेते हैं कुछ मुख्य बातें जो हमने इस पाठ में पढ़ी। वो हैं, संसार में सभी वस्तुएं या तो एक होती हैं या अनेक होती हैं। एक और अनेक का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन से वस्तु की संख्या का एक होने का बोध होता है।
और बहुवचन से उनकी संख्या अनेक होने का बोध होता है। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।